नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में और मैं आपके साथ रूपाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं अर्टिकेरिया के बारे में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 5 में से 1 व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में एक ना एक बार तो पित्तरोग की समस्या का सामना करना पड़ता है। यानी कि 20 से 40 उम्र के बीच में ये सामना जो है वो उनको करना पड़ता है। अर्टिकेरिया क्या है, ये इसके सिम्टम्स क्या हैं, कि नेचुरोपैथी के माध्यम से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है योगा इंस्ट्रक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ डॉक्टर अभिषेक बंसल जी। तो चलिए सर का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद में। बिल्कुल सर, आज हम अर्टिकेरिया पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो लोग पहली बार इस बीमारी का नाम सुन रहे हैं, वो मोटे मोटे अक्षरों में कैसे समझ सकते हैं कि अर्टिकेरिया क्या है? देखिए, अर्टिकेरिया एक स्किन डिजीज है जो कि भीतर से ओरिजिनेट होती है। अर्टिकेरिया को आम भाषा में पित्ती का रोग भी कहा जाता है और इसे हाइव्स की बीमारी भी कहा जाता है। अर्टिकेरिया आपकी स्किन डिसऑर्डर है। अगर आपके पेट में गर्मी है, अगर आपके शरीर में गर्मी है, तो आपको अर्टिकेरिया की समस्या हो सकती है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जैसा कि आपने कहा कि इसकी उम्र जो होती है वो 20 से 40 की होती है, पर कई बार देखा जाता है कि 15 साल की उम्र से भी अर्टिकेरिया की समस्या या फिर अन्य कई पित्त रोग व्यक्तियों में देखने को मिलते हैं। सर, जैसे अर्टिकेरिया के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। एक कारण तो आपने बताया कि जिनके पेट में ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पेट में गर्मी होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल सबसे एक बड़ा कारण है। हमारा गलत खान पान, अगर हम बहुत ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाले का खान पान करते हैं या बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिकेशंस का सेवन करते हैं, अगर हम अपने आप को फिज़िकली एक्टिव नहीं रखते या फिर हम बहुत ज़्यादा बर्फ़ से डला हुआ पानी पीते हैं या रेफ्रिजरेटेड पानी पीते हैं, तो भी हमारे शरीर में गर्मी पैदा होने लगती है और हमारे जो पित्त रोग हैं वो बिगड़ने लगते हैं। पित्त हमारा इम्बैलेंस होने लगता है। इसके अलावा जो व्यक्ति बिल्कुल भी धूप में नहीं बैठते, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, उनके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। या फिर बहुत ज़्यादा समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना या फिर प्रोलॉन्ग सिटिंग करना, बिल्कुल भी पानी का सेवन ना करना, क्योंकि पानी ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को भीतर से ठंडा कर सकती है, भीतर से न्यूट्रलाइज कर सकती है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, निश्चित तौर पे आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी और गर्मी का मतलब है कि पित्त रोग बढ़ेंगे, पित्ती जैसी समस्या आपको आ सकती है और उसका प्रभाव ना सिर्फ आपको पित्ती के रूप में देखने को मिलेगा, बल्कि आपके फेस भी डल पड़ जाएगा और आपकी आंखों के नीचे काले घेरे भी आएंगे, आपके बाल भी जल्दी झड़ेंगे, बाल सफ़ेद होने की समस्या भी हो सकती है, आपके नाखूनों पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा और अन्य कई समस्याएं आपके शरीर में आ जाएंगी। जैसा कि डॉक्टर ऑटो वॉर्गबर्ग ने 1931 में नोबेल पुरस्कार पाने से पहले ये कहा था कि नो डिजीज़ कैन एग्जिस्ट इन अ बेसिक एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग कैंसर। इसका सीधा सीधा अर्थ यही कि अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है तो आपको 100 से ज़्यादा रोग लग सकते हैं, और अगर आपके शरीर में आपका पीएच बैलेंस है और आपका बेसिक एनवायरनमेंट है तो कोई भी रोग आपके शरीर में पैदा नहीं हो सकता, बशर्ते वो कैंसर जैसा रोग ही क्यों ना हो। जी सर, जैसे हमने कॉजेज़ के बारे में बात की, कारण के बारे में जाना, कुछ सिम्टम्स भी आपने बताए। मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि पित्त रोग से आम भाषा में यही समझ आता है कि स्किन डिजीज़ हो जाना या दाने उभर आना, और क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए, पित्त रोग हमारे शरीर में, जैसे मैंने आपको कहा, 100 से ज़्यादा बीमारियों को न्योता देता है। अगर आपके पेट में गर्मी है, अगर आपके शरीर का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा स्वस्थ नहीं है,
तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को एक ऐसे दलदल में धकेल रहे हैं जहां से वापस आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आप फंस जाते हैं एक विशियस सर्कल में जहां पर आपके रोग आपको और दलदल में घसीटते रहते हैं और आप उनसे बाहर आने के लिए कुछ भी कर नहीं पाते। अगर आपका पित्त बढ़ रहा है शरीर में, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका सीधा सीधा प्रभाव सबसे पहले आपके चेहरे पर देखने को मिलेगा। आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाना बहुत ही ज़्यादा आम हो जाएगा। आपकी स्किन ड्राई पड़ने लगेगी, स्किन में से पपड़ियाँ बनकर निकलने लगेंगी, आपकी एड़ियाँ फटने लगेंगी, आपके शरीर में डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, रिफ्लक्स आपको अक्सर महसूस होंगे, आपको उल्टियाँ भी महसूस होंगी, ऐसा लगेगा कि खाना बहुत ऊपर आ रहा है, खट्टी डकारें आना बहुत ही ज़्यादा आम हो जाएगा। अगर आपको बार बार खट्टी डकारें आती है और उसके बाद आपका जी खराब हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मानो अंदर कौन सा जहर है जिसको मैंने 1 सेकंड भर के लिए चख लिया, तो निश्चित तौर पे आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। और उसके बाद आपकी एसिडिटी प्रॉब्लम्स जो है वो जहर बन के आपके शरीर में घुलने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको किडनी से संबंधित रोग भी, रीनल जो आपके ग्लैंड्स हैं वो भी खराब होने लगते हैं और आपको लिवर संबंधी, लिवर सिरोसिस या लिवर डैमेज होने जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। आपको आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें भी इन्फेक्शन पैदा हो सकता है, जिसे हम यूटीआई बोलते हैं, बहुत ही कॉमन समस्या है। और पेशाब में जलन आना या फिर बहुत ही ज़्यादा कब्जियत की शिकायत हो जाना बहुत ही ज़्यादा आम हो जाता है जब हमारे पित्त रोग बढ़ जाते हैं। जी सर, सिम्टम्स के बारे में आपने इतने बखूबी तरीके से बताया। एक मिथ्या भी अर्टिकेरिया को लेकर जुड़ा हुआ है। जब हम रिसर्च कर रहे थे इस पर तो वो सामने आया कि ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या ये सच है या फिर मेल फीमेल्स दोनों में ही ये देखने को मिलता है? रूपाली जी, ये दोनों में देखने को मिलता है। पित्त रोग जो है वो पेट से संबंध रखते हैं, तो ज़्यादातर जिनका खाना पीना खराब होता है वो लोग इससे ज़्यादा ग्रसित होते हैं। और आपकी रिसर्च में ये इसलिए देखने को मिला क्योंकि महिलाओं में आज के समय में खाना पीना ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, उन्हें पेट से संबंधित रोग ज़्यादा हो रहे हैं, पीसीओएस या पीसीओडी जैसे सिंड्रोम्स भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और एलोपैथिक मेडिकेशंस का यूज़ भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मेंसेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और इससे बचने के लिए महिलाएं जो हैं वो अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाती, घरेलू काम से बच कर के अपने आप को अभ्यास में नहीं लगा पाती, इसकी वजह से ये देखने को मिलता है। जी सर, जैसे आपने बताया कि दोनों में ही ये आम तौर पर देखने को मिलता है। एक स्ट्रेस भी कारण बताया जा रहा था कि क्या स्ट्रेस की वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है? बेशक, बिल्कुल। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वो पूरे शरीर में जहर घोलता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके शरीर में कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। पीसीओएस या पीसीओडी जैसी समस्या के पीछे भी स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन इम्बैलेंस होकर के बढ़ जाता है और डोपामीन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स जो हैं वो सप्रेस होने लगते हैं। आपकी कुछ भी करने की इच्छा खत्म होने लगती है। आप एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेटेड इनफ फील नहीं करते और जो एक्सटर्नल मोटिवेशंस आप सीख करते हैं वो टेम्परेरी होती हैं, 2 दिन चलती हैं, 3 दिन चलती हैं और फिर आप अपने रूटीन में, अपने हैबिट्स में वापस से फंस कर रह जाते हैं, जो कि आपको अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है कि मैंने 2 दिन तो किया पर फिर मैंने छोड़ दिया। और इस तरीके का ये विशियस सर्कल चलता रहता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है।
और साथ ही साथ फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, आपकी हीलिंग स्लो हो जाती है, फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी घर करने लगते हैं। तो स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है कई बीमारियों को न्योता देने के लिए। जी सर, जैसे हमने जाना कि टिकेरिया जैसी बीमारी क्यों होती है, उसके रीजंस जाने और सिम्टम्स के बारे में जाना, और साथ ही कुछ मिथ्या भी आपने बर्स्ट किए। अब मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे शो का नाम बैक टू नेचर है, तो हम हमेशा ट्रीटमेंट पर बिलीव रखते हैं और नेचर से कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है उस पर यकीन रखते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि नेचुरल ट्रीटमेंट के माध्यम से हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। नेचर हमारी माता है और ऐसा है मानो कि माता से अपने उपचार मांगना, माता से आशीर्वाद मांगना। तो माता हमारी जब हमारे समर्थन में हो, जब वो चाह ले, मात्र अपनी इच्छा कर ले, मात्र अपना टारगेट फिक्स कर ले कि मैंने अपनी संतान को स्वस्थ बनाना है, तो वो टारगेट अचीव होता ही होता है। ये जो हमारा ब्लैक होल है, जो हमारी थर्ड आई है, ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, ये जिस टारगेट को एक बारी फिक्स कर ले वो टारगेट अचीव होता ही होता है। और जब हम नेचर की शरण में जाते हैं तो हम उस शक्ति का आवाहन कर रहे हैं जिस शक्ति ने हमें बनाया है। अब मान लीजिए आपने कोई छोटी सी मशीन बनाई है, इंसानों ने बहुत सी छोटी छोटी मशीनें बनाई हैं और इंसान बहुत खुश है उस चीज़ को लेकर, प्राउड महसूस करते हैं। तो जिस व्यक्ति ने एक मशीन बनाई हो, वो उसकी अंत से लेकर शुरुआत तक हर चीज़ के बारे में, एक एक नट, एक एक बोल्ट कहाँ लगा है उसे जानता होता है, और कुछ भी समस्या आने पर चुटकियों में ठीक भी कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम नेचर की शरण में जाते हैं तो नेचर ने, क्योंकि हमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से ले करके आज यहाँ तक पहुँचाया है, तो नेचर हमें ठीक करना क्या, हमें बिल्कुल परफेक्ट करना जानता है। ज़रूरत है तो केवल और केवल कुदरत पर भरोसा करने की, कुदरत की शरण में जाने की, कुदरत को अपनाने की। कुदरत के पास एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, अनगिनत तरीके होते हैं हमें हील करने के, हमें रिपेयर करने के, हमें एक बिल्कुल बेहतर, एक सुनहरा भविष्य, सुनहरा जीवन देने के अनगिनत तरीके होते हैं। अगर मैं बात करूँ अर्टिकेरिया के समाधान की, उसके सॉल्यूशन की नेचर के द्वारा, तो निश्चित तौर पे यदि आप अपना खान पान, यदि आप अपनी स्लीप साइकिल, यदि आप अपना वाटर कल्चर, यदि आप अपना योगा रूटीन और यदि आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपको अर्टिकेरिया ही नहीं, कोई भी समस्या परेशान नहीं करेगी। चलिए मैं एक एक विषय पर विस्तार से आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने खान पान में सुधार करें, अब खान पान में क्या सुधार करना है? देखिए, आपको सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक आपको 4 मील्स अपनी प्रॉपर लेनी है, जिसमें सुबह की मील आपकी सबसे ज़्यादा हैवी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए और भरपूर वाटर कंटेंट से भरपूर होनी चाहिए। उसमें आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अपना ल्यूक वार्म वाटर और साथ ही साथ एलोवेरा का जूस ले सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा का जूस हमारे शरीर को ठंडा करता है और वो हमें पित्त रोग से बचाता है। इसके बाद आपको दिन में सलाद का सेवन ज़रूर करना है और आपने अगर हो सके तो चने की रोटी खानी है। चने की रोटी से आपके जो पित्त है वो काबू में आता है। आपने उसके बाद अगर सर्दियाँ है तो मक्की की रोटी ज़रूर खानी है, उससे भी आपका पित्त कंट्रोल में आता है। साथ ही साथ आपको एक छोटी सी रेमेडी भी दे देता हूँ। अगर आपको पित्ती का रोग, अगर आपको हाइव्स की प्रॉब्लम है, तो
आपने क्या करना है, आपने शहद लेना है और दालचीनी लेनी है और इन दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके अपनी स्किन पर लगाना है। शहद और दालचीनी का जो घोल है वो हमारे शरीर में से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को निकालता है, हमारी त्वचा को क्लीन करता है, हेल्दी करता है। और शहद तो इतना ज़्यादा प्रिवेंटिव है कि अगर हम शहद में एक मरे हुए जीव को, मानो किसी मक्खी को डुबो करके 10 साल के लिए भी छोड़ देते हैं तो वो मक्खी डिकम्पोज नहीं होती, वो एज इट इज़ बनी रहेगी। डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को ही शहद स्टॉप कर देता है मानो। इसीलिए शहद को हम एक सुपर फूड कहते हैं। शहद को कोई कंपैरिजन नहीं है शहद के गुणधर्मों का। जब हम भीतर शहद ले जाते हैं तो शहद हमको भीतर से हील करता है। जब हम बाहर शहद लगाते हैं तो शहद हमें बाहर से हील करने लगता है। बॉडी में अब्जॉर्प्शन चाहिए, किसी भी वे से हो। जब हम सुबह नहाते हैं तो भी हम पानी को बॉडी के सेल्स के थ्रू भी अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मिट्टी में चलेंगे तो हम मिट्टी को अब्जॉर्ब करते हैं, या फिर कहें तो मिट्टी हमारे शरीर के मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस रियल है और वो चलता रहता है। ऑस्मोसिस इज मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जिस भी चीज़ में हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा वहाँ पर से चीज़ें लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाएंगी। अब शहद जब हम स्किन पर लगाते हैं और उसमें दालचीनी मिलाते हैं तो वो हमारे किसी भी स्किन से संबंधित रोग में बेहद कारगर सिद्ध होती है। अब बात करते हैं, अगर आप योग अभ्यास करना चाहते हैं, योग अभ्यास में निश्चित तौर पे आपको अपनी बॉडी की हीट को निकालना है। और हीट को निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो होता है आपको पसीना बहाना। जब आप पसीना बहाते हैं तो पसीना बाहर आया ही क्यों है उस बात को समझें। क्योंकि आपकी शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा था। पसीना आना एक नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से हमारी बॉडी खुद को ठंडा करती है, हमारी स्किन जो है वो खुद को ठंडा करती है। तो जब पसीना बाहर आता है तो ठंडक भीतर जाती है और हमारा शरीर भीतर से ठंडा होने लगता है, उसकी गर्मी बाहर आ जाती है। इसलिए अभ्यास करना ज़रूरी है। अभ्यास किस किस प्रकार से आप कर सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप एक योगा मैट पर बैठकर ही अभ्यास कर सकते हैं। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि हॉलिस्टिक वे में अपनी हेल्थ को बनाया जाए। हॉलिस्टिक वे में हेल्थ को बनाने के पीछे सारे ही एस्पेक्ट्स जो हैं वो काम करेंगे। आपका खाना, आपका सोना, आपका योगा अभ्यास करना, आपका दौड़ना। अब आप योगा करें, बिल्कुल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्चर करें, शरीर की गर्मी को निकालें, पर उसके साथ साथ बाहर वुड्स में जाकर, हरियाली में जाकर, पार्क में जाकर सैर करना भी ज़रूरी है। अच्छी ऑक्सीजन लेना भी ज़रूरी है। स्विमिंग जाना भी ज़रूरी है। कभी कभी अगर आपके घुटने साथ दें तो दौड़ लगा लेना भी ज़रूरी है। कभी कभी कुछ आउटडोर स्पोर्ट खेल लेना भी ज़रूरी है। और सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप का कॉर्टिज़ोल हार्मोन आपने कंट्रोल करना है, अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाहर एक्सप्लोर करना, लोगों से मिलना, सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपका स्ट्रेस लेवल मेंटेन होगा। और जितना स्ट्रेस लेवल मेंटेन होगा, जितना आप अपने आप को योग माध्यम से थकाएंगे, जितना अच्छा आप सात्विक आहार लेंगे, उतना ही बेहतर आपका स्लीप साइकिल हो जाएगी, उतनी ही साउंड स्लीप आपकी हो जाएगी। 4 एस्पेक्ट हमारे बहुत अच्छे से कवर हो गए। हमारा अच्छा खाना, हमारा अच्छे से योग अभ्यास करना, योग को सही तरीके से समझना, उसके बाद हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी मैंने आपको बताया, हमारे सोने क्या हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सोने के
रूटीन को, साउंड स्लीप कैसे ले सकते हैं वो हमें पता चल गया। और आखिर में आता है हमारा वाटर कल्चर। अगर आप पानी भरपूर मात्रा में नहीं पिएंगे तो निश्चित तौर पे आपके पित्त संबंधी रोग कभी ठीक नहीं होंगे। ये बात मुझसे लिखवा लीजिए कहीं पर भी कि अगर आपने पानी कम पिया तो आपको स्ट्रेस भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में नसें सूखने लगती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है जब हम पानी नहीं पीते। तो अगर आपने पानी नहीं पिया तो पित्त रोग तो परेशान करेंगे ही करेंगे, दिमाग भी परेशान करने लगेगा, चेहरे पर भी रौनक खत्म हो जाएगी। तो यही कुछ समाधान है, यही कुदरत है जो हमें मदद करने में सदैव लगी पड़ी है, पर हम ही उस कुदरत का साथ नहीं देते। कुदरत हमें हील करने में प्रतिक्षण कोई कसर नहीं छोड़ रही, पर हम ही कुदरत से भागते रहते हैं और अपने आप को ठीक नहीं होने देते। बिल्कुल सर, आपने कितनी बखूबी तरीके से बताया कि हम किस तरह खान पान पर ध्यान दे सकते हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, और स्ट्रेस के लिए कितना योगा और मेडिटेशन ज़रूरी है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और अर्टिकेरिया जैसी समस्या पर बातचीत करी, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं खान पान के माध्यम से। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद में। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और साथ ही साथ हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, खुद पर ध्यान देकर, अपनी सेहत पर ध्यान देकर और नेचर के पास करीब जाकर। उम्मीद है आपको इस कार्यक्रम से जानकारी मिली होगी। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।